शारदीय नवरात्र 2023 के प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की उपासना होती है। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज हमने श्री राधा रानी को, जो तत्वतः मूल प्रकृति ही है, उनको दुर्गा रूप में श्रृंगार किया है। और आज हम लोग संक्षेप रूप से श्रवण करेंगे वही महामाया जो देवी भागवत पुराण सारस्वत कल्प से संबंधित है, उसमें क्या उपदेश कर रही हैं। महामाया स्वयं कह रही है, न वेद अध्ययन न योगैन दाने तप से जया रूपम द्रष्टुमिदम शक्यम केवलम मत कृपाम विना। ध्यान दें, केवलम मत कृपाम विना, मेरी कृपा को छोड़कर वेद अध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किसी भी साधन से परमात्मा के रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। अर्थात परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं वे ही उस तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार करते ही उसके संपूर्ण हृदय ग्रंथियों का नाश हो जाता है। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो उसका वास्तविक आत्म स्वरूप है। आप लोग अगर तत्व से विचार करें तो आप देखेंगे, जिस भी शरीर में आप अभिनिवेश किए हुए हैं वह वास्तव में आपका स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। जीवात्मा सहज स्वरूप है परमात्मा का, ब्रह्म का, और जीवो ब्रह्मेव नापर। जीव ब्रह्म से अभिन्न है, किंतु वही जीव अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर मानने लगता है। और जब एक बार हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं तो फिर शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं वे प्रारब्ध संचित और क्रियामान में बदलते रहते हैं। इसी कारण उसी जीव का जो स्वयं ब्रह्म है उसके जन्म मरण की संस्कृति का नाश नहीं होता। इसलिए नवधा भक्ति का उपदेश किया जाता है। इस भक्ति के द्वारा जीव के आवरण नष्ट होते हैं, हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब जीव को उसके सहज स्वरूप का बोध होता है। वास्तव में परमात्मा की भक्ति जीव को किसी नई चीज को नहीं देती है, वस्तुतः जो उनका स्वरूप है उसी को प्रकाशित कर देती है, क्योंकि जीव जिस परमात्मा की भक्ति करता है वह उसका ही वास्तविक स्वरूप है। भगवान स्वयं जो कह रहे हैं मामेव अंशो, वही महामाया भी कह रही हैं कि जीव उपाधि को स्वीकार किए हैं और परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी अंश परमात्मा देहाभिमानी होकर 9 द्वार वाले पूर्व में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता है। जीवात्मा वस्तुतः पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और वे ही परमात्मा वास्तव में इस जगत में लीला विस्तार कर रहे हैं। यह सारा जगत परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है और वे ही परमात्मा, उन्हीं की जो करुणा शक्ति है, दया शक्ति है, वे ही मातृ स्वरूप है। वे परमात्मा ही करुणा करने के लिए माँ का स्वरूप धारण करते हैं। महामाया, दुर्गा माँ, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राधा, सीता, ये सब कुछ उन्हीं महामाया का ही स्वरूप है। इसीलिए इस नवरात्र में आप महामाया को ममता और करुणा की मूर्ति जानकर सिर्फ उनके प्रेम और साक्षात्कार के लिए उपासना और साधना कीजिए, क्योंकि भौतिक कामनाओं का कोई लाभ नहीं है। कई ऐसे साधारण मनुष्य भी हैं जो साधना करके इसी 9 दिन में महामाया का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कौन? जिन्होंने संपूर्ण कामनाओं को नष्ट कर रखा है, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, जो बस माँ 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 कहकर पुकारते रहते हैं, उनको माँ का दर्शन अवश्य होता है। 2005 या 6 की बात होगी, जब मैं अपने मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित दुर्गा स्थान मंदिर में जाता था। वहाँ मैं महामाया से एक ही बात कहता था जो मैंने एक विवेकानंद जी के पुस्तक में पढ़ रखा था।
और जानते हैं आज 2023 चल रहा है, लगभग 15 अक्टूबर। आज भी मैं जाता हूँ, मैं माँ से बस वही कहता हूँ। जानते हैं मैं क्या कहता हूँ? मंदिर में दुर्गा माँ को देखते हुए मैं बस यही कहता हूँ, सबसे बढ़कर है प्रत्यक्ष अनुभूति। किंतु हम मनुष्य इस प्रत्यक्ष अनुभूति को ही भूल जाते हैं। यह महान शक्ति में शब्द है, प्रत्यक्ष अनुभूति। और हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है कि ईश्वर के दर्शन करने होंगे। जब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन नहीं कर लेगा तब तक उसकी मुक्ति असंभव है। सारे साधना का फल यही है कि भगवान का अनुभव हो, प्रत्यक्ष अनुभव हो। भगवान जिस तरह कोई मनुष्य में स्पर्श करता है वैसे हमें स्पर्श करें। ऐसी धारणा लेकर जब आप साधना करेंगे तब आपको परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। यदि आप कहीं भी राजी हैं, कहीं आपको कोई अच्छा लग रहा है या संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय आपको आपके मन को लुभा रहे हैं, तो वास्तव में आपकी साधना का आपको क्या फल मिला? साधना का फल तो तभी मिलेगा जब हृदय में सारी कामनाएं ही नष्ट हो जाएं और सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की कामना हो। मुमुक्षुता जब जागृत हो तब तो व्याकुलता हो, किंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर इच्छा ही नहीं हो तो व्याकुलता कहाँ से आएगी? इसलिए पहले इस इच्छा को जगाइए कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और हाँ, भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ ठीक इसी तरह, बल्कि इससे भी स्पष्ट रूप से। किंतु जो परमात्मा के लिए आंसू बहाएंगे वे परमात्मा को पाएंगे, क्योंकि उस परमात्मा का दिग बिंदुओं में वास है। जिनके नेत्रों में अश्रु नहीं है वे परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। हमें पश्चाताप और गलानी का अनुभव होना चाहिए कि अनंत जन्म बीत गए और आज तक परमात्मा के लिए नेत्रों में अश्रु नहीं आए। जब हम ऐसा अनुसंधान करेंगे तब परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।